नमस्ते सबको एंड थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमने अभी तक संध्या के वंदना के मंत्रों पे बात की है और अब हम एकदम फाइनल पार्ट ऑफ संध्या वंदना पर पहुंच गए हैं। इनको उपस्थान मंत्र कहा जाता है। 4 मंत्र हैं ये। चारों उपस्थान मंत्र के कैटेगरी में आते हैं। जैसे पहले हमने कुछ मार्जन मंत्र, अगमर्शन मंत्र, मनसा परिक्रमा मंत्र, इस तरह से उनको ग्रुप किया था। उसी तरह से ये उपस्थान मंत्र कहे जाते हैं। उपस्थान का मतलब होता है उप मतलब पास, समीप, और स्थान मतलब समीप का स्थान। तो किसके समीप का स्थान? ऑब्वियसली ये परमात्मा, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो ये परमात्मा के समीप का स्थान है। अभी तक हमने जो भी किया था, हमने प्राणायाम मंत्र किए थे, तो प्राणों में परमात्मा की अनुभूति महसूस की थी। उसके बाद हमने अंगों को स्पर्श किया था, तो अंगों में परमात्मा की अनुभूति स्पर्श की थी कि हमारे वाक में, हमारे नासिका में, सब जगह परमात्मा की शक्ति है जो काम कर रही है। और उसके बाद हम लोगों ने अगमर्शन किया, तो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में हमने परमात्मा के दर्शन किए कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा अपनी शक्ति से काम कर रहा है। उसके बाद हमने मनसा परिक्रमा के मंत्र की। तो मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हमने दिशाओं की बात की और सब दिशाओं में से हमने कैसे क्या समझा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनके ईश्वर कौन से हैं, वहां शक्तियां कौन सी काम करती हैं, वहां के हमारे प्रोटेक्टिव कौन से पावर्स हैं। इस तरह हमने उस पर बात की। इन सब के बाद ये स्थिति हो जाती है कि अगर मन से इन सब मंत्रों को, इन सब चीजों को, इन सब बातों को ध्यान से, मन से लगा के ध्यान से किया जाए, तो अभी तक मनसा परिक्रमा को क्रॉस करने के बाद तक उपस्थान के मंत्रों तक मनुष्य समाधि की अवस्था पे आ जाता है। तो उपस्थान मंत्र जो हैं वो सच में ही समाधि के मंत्र हैं कि जिनका चिंतन और मनन करने से मनुष्य समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। ये है ये उपस्थान मंत्र। आइए मंत्रों के अर्थों को देखते हैं और मंत्रों को देखते हैं और फिर इन पर चर्चा और बात करेंगे। यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 14वां मंत्र, 14th मंत्र, 35th अध्याय यजुर्वेद 14वां मंत्र। ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवतरा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम। हे परमेश्वर, आप अंधकार से पृथक प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रलय के पश्चात भी सदा विद्यमान रहते हैं। आप प्रकाशकों के प्रकाशक, चराचर के आत्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ जानकर श्रद्धा पूर्वक हम आपकी शरण में आए हैं। हे नाथ, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। ये तो इसका सारांश हो गया। मंत्र है ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवतरा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम। ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम, इसको समझते हैं। तमसस्परि स्वः, हे परमेश्वर, सब अंधकारों से अलग करने वाले, तमस से परे करने वाले, तमसस्परि, तमसों से अलग करने वाले, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो अंधकार से दूर करे वो प्रकाश स्वरूप होता है। प्रकाश होगा तभी अंधकार से दूर होंगे, तो जो अंधकार से दूर करे वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा। उत्तरम, वही जो प्रलय के पीछे भी सदा वर्तमान रहता है, और तो कुछ रहता नहीं। जब प्रलय हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बियॉन्ड जो शक्ति विद्यमान रहती है और कार्यरत रहती है और काम कर रही है, उसको उत्तरम से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रलय के पीछे भी वर्तमान रहने वाली। देवम देवत्रा, देवों में भी देव, सब देवों की शक्ति, देवों में जो देव दिव्य शक्तियां देने वाला है। सूर्यम, चराचर की आत्मा, जो भी मूविंग मटेरियल्स होते हैं, वो सब की मूवमेंट्स जो होती है वो सूर्य कंट्रोल करता है। सूर्य की एनर्जीज, सूर्य की किरणें, उसकी धूप, उसकी ताप, उसका प्रकाश, यही है जो हर मूवमेंट की चीज को एनर्जाइज करता है। तो जो भी चराचर जगत, मूविंग जगत की आत्मा है, उसको सूर्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। ज्योतिरुत्तमम, जो ज्ञान स्वरूप और सबसे उत्तम
आपको जानकर, आपका ज्ञान पाकर, हे परमात्मा हम आपका ज्ञान पाकर, वयम उद्गमम, हम लोग सत्य को प्राप्त हुए हैं, हमारी रक्षा आपके हाथ में है, आप हमारे रक्षक हैं, हम आपकी शरण में हैं। वयम हम, तमस अविद्या अंधकार से, अविद्या के अंधकार से परिपृथक, स्व आनंद स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप, उत्तरम नित्य स्वरूप से विद्यमान, प्रलय के भी बाद विद्यमान रहने वाला परमात्मा, देवत्रा सब प्रकाश करने वालों में भी देवम प्रकाश वाला परमात्मा, धर्मात्माओं की मुक्ति, योग युक्तों को पूर्ण आनंद देने वाला, सूर्यम चराचर जगत का संचालक, उत्तमम सर्वोत्कृष्ट ज्योति ज्ञान स्वरूप और अपने प्रकाश से प्रकाशित, पश्यंत साक्षात करते हुए, उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त, सत्य से अगण्य प्राप्त हो जाएं। ये इसका अर्थ हुआ। हम लोग अज्ञान अंधकार से परे सुख स्वरूप प्रलय के अंतर में भी विद्यमान ईश्वर को निश्चय से देखते हुए, देवों के भी देव, सबके प्रेरक ज्ञान स्वरूप सर्वोत्तम परमात्मा को प्राप्त करें। उत्त होता है जब श्रद्धावान होकर किया जाए, और वयम हो गया हम, तमसस्परी अंधकार से या अज्ञान से दूर, स्वह सुख स्वरूप, पश्यंतः देखते हुए, उत्तरम सदा रहने वाले परमेश्वर, देवम देवत्रा देवों के भी देव, सूर्यम जड़ जगत के आधार, जड़ और चेतन जगत का जो आधार है उसको सूर्य कहते हैं, अगन्मम प्राप्त करें, ज्योति स्वरूप सर्वोत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप ईश्वर को। ये हुआ इस पहले मंत्र का अर्थ। अब इस पहले मंत्र में अगर शब्दों को एक बार फिर समझना हो तो मैं बोल सकता हूं, मगर शब्दों के अर्थ वही हैं, चाहे हम जैसे मर्जी समझें, उनका मतलब वही पड़ता है। जब इस चीज के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं कि हम परमात्मा से उसके स्वरूप को मांग रहे हैं, जिसमें कि हम तमस के साथ हर अंधकार, हर अज्ञान, हर अविद्या से दूर हो जाएं, और हम परमात्मा के ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप रूप से जुड़ें, और जुड़कर हमको ये समझ में आना चाहिए कि और कुछ रहे ना रहे, परमानेंसी सिर्फ उस एक परमात्मा की है, बाकी तो सब नष्ट हो जाएगा। वो परमात्मा ही है जो कि रहेगा हमेशा, क्योंकि वो प्रलय के बाद भी था और उसके बियॉन्ड भी है और बियॉन्ड भी रहेगा और कार्य करता रहेगा। उस परमात्मा को हम, जो कि बाकी सब दिव्य शक्तियों का देने वाला है, जितनी भी हमको दिव्य शक्तियां यहाँ दिखती हैं पृथ्वी पर भी और संसार में भी, और हमको समझ में आती हैं, जिनको हम हमेशा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनके हम ऑब्लाइज्ड रहते हैं, वो सब दिव्य शक्तियों का देने वाला देव एक वही परमात्मा है, वही ज्योति का प्रकाश है। उसी से हम मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हमारे अंदर भी वही ज्योति आएगी जो तमस को दूर करेगी, वही ज्योति आएगी जिसका प्रकाश ज्ञान स्वरूप हमको मिलेगा। तो ये अगर बिल्कुल भाव को रखकर आप मेडिटेट करते हैं और आस्ते आस्ते मंत्र को जाप करते हैं, अगर मंत्र का जाप करें तो, और एक एक शब्द को क्लियर करके समझ लेते हैं, तो ये बहुत ही डीप मेडिटेटिव मंत्र हैं, जो बहुत जल्दी मनुष्य को मेडिटेटिव स्टेट पर ले आते हैं। उदुत्यम अगला मंत्र ले लेते हैं। 33 अध्याय का 31वां मंत्र है। ये यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 31वां मंत्र है, 31st मंत्र। ओम उदुत्यम जातवे दसम देवम वहंति केतवा, दृशे विश्वाय सूर्यम। उदुत्यम जातवे दसम देवम वहंति केतवा, दृशे विश्वाय सूर्यम। उदुत्यम जात वेदसम, जिससे चारों वेद ज्ञात हुए, प्रसिद्ध हुए, जो आदि मूल प्रकृति में व्याप्त हो गए, सब जगत के उत्पादक, सो परमेश्वर जात वेदा नाम से प्रसिद्ध है। वो परमेश्वर जो जात वेदा है, जिसने हर किस्म का ज्ञान, हर किस्म के वेद, हर किस्म की एजुकेशन मनुष्यों में बांटी है, वो है जात वेदा। तो देवम, जो सब देवों का देव है,
फिर से सूर्य शब्द है इसमें, सूर्यम जगत का प्रकाशक, त्यम उस परमात्मा को, दृश्य विश्वाय विश्व विद्या की प्राप्ति के हम लोग उपासना करते हैं, अद्वहंती केतवा जिसके केतवा झंडे अर्थात वेद की श्रुति और जगत के पृथक पृथक अलग अलग रचनात्मक नियात्मक गुण उसी परमेश्वर को जानते हैं और प्राप्त करते हैं। उस विश्व के आत्मा अंतर्यात्मी परमेश्वर ही की हम उपासना सदा करते हैं, अन्य किसी की नहीं करते। जात वेद सम उत्पन्न हुए जो चारों वेदों को जो प्रकाशित करता है, उत्पन्न करता है, प्रकृति के सारे मूल को उत्पन्न करता है, देवों का देव, चराचर जगत का संचालक और प्रकाशक, उस परमात्मा को विश्वाय दृश्य विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए केतवा उसके झंडों के द्वारा, उसके वेदों की श्रुति, उसके अलग अलग संसार में बने हुए पदार्थों के द्वारा तर्क वितर्क के साथ उद्वहंती जतला रहे और प्राप्त करते हैं, जतलाते हैं और प्राप्त करते हैं। जातवेदस ये परिकार अलंकार है, परिकार अलंकार कहते हैं इसको। यहाँ विशेषण किसी विशेष अभिप्राय से दिया जाए, परिकार अलंकार। परमात्मा जात वेदस है, मतलब वो सब जानता है, वेदों को, ज्ञान को, प्रकृति को, सब प्राणियों को, कर्मों को, इच्छा, चेष्टा, यत्न, यातनाएं, सर्वत्र विद्यमान है, वो सब कुछ जानता है। वो जात वेदस, हु नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो वो हो गया जात वेदस। केतवा उसकी किरणें, उसके झंडे। तो केतवा से ये समझ आना चाहिए कि जो परमात्मा के केतवा हैं, अब हम सारी सृष्टि को देखते हैं तो सारी सृष्टि ही परमात्मा की केतवा है। जो भी कुछ सृष्टि में काम कर रहा है वो सब उस परमात्मा का केतवा है, वो सब परमात्मा के झंडे हैं, जिसके थ्रू हमको परमात्मा के होने का, उसके शक्ति का, सब चीजों का, उसकी दिव्यता का आभास होता है। हमको समझ में आता है कि परमात्मा है, हर जगह है, ये उसके झंडे हैं। कृष्णा पूर्वक उस सर्वव्यापक परमेश्वर को सृष्टि के पदार्थ जनाते हैं। पूर्ण ज्ञान के लिए सबके प्रेरक परमात्मा को प्राप्त करें। उदुत्यम पूर्वोक्त परमात्मा को निश्चय ही तर्क और वितर्क के साथ, ये नहीं कहा गया कि ब्लाइंडली फॉलो करें, यहाँ कहा गया है कि तर्क और वितर्क के साथ फॉलो करें। अगर दिल में ये तर्क है कि परमात्मा सब कुछ नहीं जानता, तो उसको क्लैरिफाई कर लें कि परमात्मा ही जात वेदस है। अगर दिल में ये तर्क है कि जो परमात्मा है उसके ये केतवा नहीं है, तो उसको क्लैरिफाई कर लें अपने मन में कि अगर नहीं है तो किसके हैं, अगर परमात्मा के ही नहीं है तो किसके हैं। तो ये इसको तर्क वितर्क के साथ जान लीजिए, ताकि मन में कोई संशय ना रहे, कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए मन में। जब संशय नहीं रहेगा तो पूरी तरह से विश्वास बनेगा, जब तक संशय रहेगा विश्वास नहीं बनेगा, और विश्वास बनेगा जब पूरी तरह से सब संशय हट जाएंगे। तो तर्क वितर्क से उसको जान लें। जात वेदस जिसने चारों वेदों को उत्पन्न किया और जो सब कुछ जानता है। जात वेदस का मतलब हुआ वो संपूर्ण संसार को जानता है, हर चीज को जानता है। ऐसे परमात्मा को जो देवों का भी देव है, वहंती हम जानते हैं कि केतवा जगत के नियामक, रचना आदि गुण, और दृश्य विश्वाय विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए सूर्यम जो जड़ जगत का आधार है, संसार का आधार है। ये उसकी परमात्मा की भक्ति की सेकंड पार्ट है, एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट मंत्र कह सकते हैं इसको। ऑब्वियसली अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो आप फ्लो नहीं करेंगे दूसरे में, और नया कोई चिंतन लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए ये पहले मंत्र के भाव को दूसरा मंत्र प्रेजेंट करता है, और उसको प्रेजेंट करने के साथ साथ ये आगे ले जाता है कि परमात्मा के अंदर ये सब कुछ उसी की सृष्टि के केतव हैं। वही है जो सभी कुछ जानता है, उसी को हम देखते हैं चराचर जगत में सूर्य की तरह। हम तो रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य हमारी आंखों में दिखता है, इसीलिए हम सूर्य की बात करते हैं।
कि सूर्य जैसे हमको दिखता है, उसके रिप्रेजेंटेशन के साथ हम परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा को हम समझते हैं, उसको जानते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो सेकंड मंत्र फिर वही समाधि अवस्था की तरफ और डीप लेके जाता है, और इस चिंतन को करने के बाद मन में ये कोई संशय, डाउट कुछ नहीं रहता। सब समझ में आ जाता है कि वह परमात्मा ही हर एक चीज का कारण है, वही सब कुछ जानता है, वही सब तरफ फैला हुआ है, उसी से हमको जुड़ना है, बस। ठीक, अगला मंत्र देख लेते हैं। ओम चित्रम देवा नामुद्गादनीकम चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगम सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वाहा। यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 42वां मंत्र। जो सब देवों में श्रेष्ठ और बलवान है, जो सूर्यलोक, प्राण, अपान और अग्नि का भी प्रकाशक है, जो द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में व्यापक है, जो जड़ और चेतन जगत का आत्मा है, जीवन है, वो चराचर जगत का प्रकाशक परमात्मा हमारे हृदयों में सदा प्रकाशित रहे। ये तो इसका वर्बटिम सिंपल ट्रांसलेशन हो गया। मंत्र के शब्दों को देखकर इसको समझते हैं। चित्रम देवा नामुद्गादनीकम चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगम सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वाहा। ठीक है, वह ईश्वर सबका दृष्टा, देवों का हितकारी, पूर्वतः शुद्ध स्वरूप, उत्कृष्टता से कर्म करता हुआ विद्यमान है। उस प्रभु की कृपा से हम 100 वर्षों तक सृष्टि तथा उस देव को देखें, जिए सुने, उसके गुणों का प्रचार करें, ऐश्वर्यवान रहें, स्वतंत्र रहें। अब इसके शब्दों को एक बार समझते हैं। चित्रम देवाना सूर्य आत्मा, प्राणी और जड़ जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहा गया है। जो प्राणी जगत और जड़ जगत, जिसमें प्राण नहीं होते, ऐसा जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहा गया है। आप्राद्यावा, जो सूर्य और अन्य सब लोगों को बना के धारण और रक्षण करने वाला है। जितने भी लोक हैं, सूर्य लोक है, धरती का लोक है, द्युलोक है, अंतरिक्ष है, सब लोगों को बनाकर वो उनको धारण करता है और रक्षण करता है परमात्मा। चक्षु मित्रस्य, जो मित्र अर्थात राग द्वेष से रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक और प्राण का चक्षु प्रकाश करने वाला है। मित्र वो होता है जो कि हमको बिना किसी राग और बिना किसी द्वेष के सही सलाह देता है, जो सही बात हमें बताता है, वही मित्र होता है। तो यहाँ पर वो हमारा मित्र तो है ही, मनुष्य का, सारी संसार का मित्र है, और उसके अलावा वो चक्षु भी है उसका, जो कि सूर्य लोक और प्राण का चक्षु है, ताकि प्रकाश दे सके, हमको सही मार्ग दिखा सके, हमको सही मार्ग पे लगा सके, हमारा मित्र बन के होल्ड आवर हैंड्स एंड टेक अस टू द राइट स्पॉट। भगवान कृष्ण यही करते हैं अर्जुन के साथ। वो अर्जुन को अपना सखा कहते हैं, मित्र कहते हैं। वो मित्र कह के उसका गाइडेंस करते हैं, उसको पथ प्रदर्शन करते हैं कि तू यूं नहीं यूं कर। और वो पथ प्रदर्शन अर्जुन का ही नहीं, अर्जुन के थ्रू पूरी मैनकाइंड का करते हैं। वो मैनकाइंड के मित्र हैं, और वो मैनकाइंड के लिए ही चक्षु प्रकाश प्रदान कर रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। ये जो आंखें खोल रहा हूं, यही वो चक्षु है जो मित्रस्य है। वरुणस्य, उत्तम कर्मों में जो वर्तमान मनुष्य, प्राण, अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाले हैं। वरुण जो सब चीजों का करेक्ट डिसीजन लेता है, न्याय लेता है, प्रॉपर वर्क करता है हर चीज पर, वो वरुण है। तो वो वरुण जो कि उत्तम कर्मों में जो वर्तमान मनुष्य, प्राण और अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाले होते हैं, वो सब वरुण होते हैं। जो कि हमारे अंदर प्राण चल रहे हैं, अपान चल रहे हैं, शरीर में जो अग्नि कार्य कर रही है, और सारी सृष्टि में जो काम कर रही है, ये सब वरुण का काम है। ये वरुण की जस्टिफिकेशन से ही चलता है। कहा था ना पिछले मनसा परिक्रमा के मंत्रों में कि वरुण बिहाइंड द बैक काम करता है, कि
पश्चिम दिशा में वरुण काम कर, पश्चात की दिशा में वरुण काम करता है। तो ये सब हमारे पीछे हो रहा है, घट रहा है, जो कि हम अवेयरनेस के साथ नहीं समझते, मगर हो सब रहा है। वो है वरुण, वरुणस्य। और चित्रम देवानाम, जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है। जो परमात्मा विद्वानों के अंदर, विद्वानों के हृदय में हमेशा ही रहता है प्रकाशित। चित्रम देवानाम अनीकम, जो सकल मनुष्यों के सब सुख सब दुख नाश करने वाला और परम उत्तम बल है, वो परमात्मा है। अनीक, अनीक कहते हैं जो कि अत्यंत बलवान होता है और सारे दुखों का नाश कर देता है। कोई लेफ्ट ओवर नहीं रहता दुख का, वो मनुष्यों के सब दुखों का नाश करता है और उसके साथ साथ अत्यंत बलवान है। बलवान होने के कारण ही वो नाश करता है, क्योंकि उसके बल से सारे दुख नाश हो जाते हैं। तो उसको हम अनीकम कहते हैं। उद्गात, हमारे हृदय में यथावत प्रकाशित रहे। उद्गात, हमारे हृदय के अंदर वो भावना जागे जो कि परमात्मा को प्रकाशित करती है, उसको मानती है। चित्रम, ये जो आश्चर्य स्वरूप परमात्मा का है। अनीकम, फिर वही परम बल, परमात्मा का परम बल। मित्रस्य, राग द्वेष रहित मनुष्य का। वरुणस्य, सबसे उत्तम कार्यों में वर्तमान। अग्नि, ज्ञान से प्रकाशमान का। चक्षु, सत्य असत्य का बोध कराने वाला। मित्रस्य, प्राण का। वरुणस्य, अपान का। अग्नि, अन्य सब जीवन अग्नियों का। चक्षु, प्रकाशक है। सूर्यलोक, वरुण लोक, चंद्रलोक। अग्निलोक, जिसमें विद्युत अग्नि सब आते हैं। प्राण को मित्र कहा जाता है और अपान को वरुण कहा जाता है। और अग्नि सारे शरीर के अंदर जो चलती है उसको अग्नि कहा गया, जो जीवन की अग्नि हमको प्रदान करती है। देवानाम उद्गात, देव वही है जो सदा सत्य बोलते हैं। वे देव ज्ञानवान होते हैं, तब प्रभु के दर्शन स्वयं हो जाते हैं। पाप और दुष्कर्म से बल स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए बल जो होता है वही पाप और दुष्कर्म को भी नष्ट कर सकता है। सत्य असत्य का बोध परमात्मा उनको कराता है जो कि राग द्वेष पाप सब छोड़ देते हैं। ज्ञान कर्म उपासना तीनों का प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः मित्रस्य, बिना राग द्वेष के। वर्णस्य, उत्तम कर्मों में वर्तमान। और अग्नि, ज्ञान से प्रकाशमान। चक्षु, सत्य असत्य का बोध कराने वाला परमात्मा। ये तो इसका अर्थ हुआ कि हमने उस परमात्मा को प्रणाम किया है जो परमात्मा हमारे पास। इसका हम स्वरूप पहले 2 मंत्रों में देख रहे थे। पहले 2 मंत्रों में देखने के बाद भी हमने उसके स्वरूप को समझा है। उसको समझने के बाद ही हम इस पर आ गए। तो वो परमात्मा जो कि हमको चक्षु प्रदान करता है ताकि हम अपने प्राण और अपान को और शरीर के अंदर की अग्नियों को समझकर, सारा कुछ परमात्मा के नाम पर ही समझकर उसके साथ जुड़ सके। अपान का वरुण के साथ यूं कनेक्शन होता है कि जब वरुण की न्याय व्यवस्था के अंदर अपान होते हैं तो फिर अपान शरीर से चले जाते हैं। वरुण वही न्याय व्यवस्था करता है और जो दया करके वापस प्राण हमको देता है वो हमारा मित्र है। तो जब परमात्मा मित्र रूप में हमसे मिलता है तो उनको प्राण देता है। जब वरुण रूप में उसकी न्याय व्यवस्था में हम आ जाते हैं तो हमारे अपान छीन भी लेता है। और अग्नियां जो शरीर के अंदर घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो भी वरुण की व्यवस्था से चलती है, परमात्मा की व्यवस्था से चलती है। तो यही सब हम इस मंत्रों में परमात्मा से मांग रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये इस मंत्र का बेसिक अर्थ बैठता है। अब इस पर आप चिंतन करेंगे तो शब्दों पर चिंतन करने से बाकी बातें आपको खुलनी शुरू हो जाएंगी, समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चौथे मंत्र पे आ जाते हैं। ये 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। 36th
अध्याय का 24वां मंत्र यजुर्वेद का। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अब जब हमने परमात्मा के साथ अपने आप को पहले 3 मंत्रों में उसके स्वरूप को समझकर जोड़ लिया, तो जोड़ने के बाद अब हम परमात्मा से प्रार्थना करके क्या मांग रहे हैं वो इस मंत्र में दर्शाया गया है। हम परमात्मा से जुड़कर ये मांग रहे हैं परमात्मा से, ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तचक्षुर्देवहितं, जो ब्रह्मा परमात्मा सबका दृष्टा, धार्मिक विद्वानों का परम हितकारी तथा पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत, सृष्टि के पूर्व पश्चात और मध्य में सत्य रूप से वर्तमान रहता है, सब जगत का कारण है। तो पहले हमने 2 शब्दों में तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत में कहा है कि वो परमात्मा जो कि सारे संसार का कारण है, जो सारे संसार की चक्षु है, जिसके थ्रू ही हम सारे पृथ्वी को, संसार को देखते और समझते हैं, वही परमात्मा जो कि दृष्टा है, परमात्मा जो कि इन सब हमारे सारे कर्मों का, सारे ज्ञान का, विज्ञान का, सब चीजों का दृष्टा है, देखने वाला है, समझने वाला है। और उस परमात्मा जो कि सृष्टि के पहले भी था, बाद में भी रहेगा और मध्य में भी रहेगा, सत्य रूप में वर्तमान रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, और वही फाइनल अथॉरिटी है। ये मान लिया हमने कि उसके बियॉन्ड या उसके पहले पीछे कुछ नहीं है। तो उसी परमात्मा से हम कहते हैं कि पश्येम शरदः शतम्, हम लोग 100 सालों तक जिए, देखें। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि सबसे पहला 100 सालों का आशीर्वाद हम पश्येम से मांगते हैं कि हम देखें। पश्य का मतलब देखना होता है, टू सी। लेकिन पश्येम में एक बात समझनी ये पड़ेगी कि इसके स्वरूप के अंदर हमको ये मालूम होना चाहिए कि पश्येम पशु शब्द से बनता है। पशु भी वो होता है जो कि देखता है, लेकिन पशु शब्द से जब हम अपने लिए मांगते हैं तो हम पश्येम और पशु शब्द का जब आशीर्वाद मांगते हैं, ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद मंत्र होते हैं जिसमें कहा जाता है कि प्रजाम पशुम द्रविणम, आपको सब कुछ मिले। तो जब पशु मिले का मतलब कहा जाता है तो ये नहीं है कि हमको कुत्ता मिले या बिल्ली मिले या घोड़ा मिले, वो मतलब नहीं होता। पशु और पश्येम का मतलब होता है ऑल एनिमेटेड energies and strengths that are required in a body। ठीक है, हमारे अंदर ऐसी मोटर एक्टिविटीज होती हैं शरीर के अंदर, ऑटोमेटिक मोटर एक्टिविटीज, जिनकी एनर्जीज और जिनकी शक्ति हर पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। उनको हम एनिमेटेड पावर्स कहते हैं या एनिमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जीज कहते हैं। वो एनिमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जीज हमारे अंदर 100 साल तक बनी रहेंगी, तभी हमारा जीवन चलेगा, तभी हम बने रहेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है परमात्मा से कि पश्येम शरदः शतम्, हे परमात्मा, हम 100 सालों तक उस एनर्जीज का भोग करें, वो एनर्जीज हमारा साथ ना छोड़े। ठीक है, उन्हीं में अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि देखने की भी एनर्जी उसी में आ जाती है, क्योंकि देखने की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके साथ कोई और भाव लगा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ देखती है, बस देखकर वो ट्रांसमिट कर देती है, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं। वैसे ही हर एनिमल, हर लिविंग बीइंग भी देखता है, वो भी देखता ही है। तो ये पश्येम की शक्ति उसको रिप्रेजेंट करती है कि जो एनिमेटेड एनर्जीज हैं शरीर के अंदर, वो सब पश्येम या पशु से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्, कि एनिमेटेड एनर्जीज को लेकर ही हम सदा जिए, हम जीते रहें। ठीक है ना, जीवन बना रहे हमारा,
प्रभवाम उसी ब्रह्म के उपदेश को, प्रभवाम उसी ब्रह्म के उपदेश को, शिणुयाम सुनने की शक्ति के साथ, सुनने की शक्ति के साथ, ग्रहण करने की शक्ति के साथ, समझने की शक्ति के साथ, अदीना श्याम किसी और पर डिपेंडेंट न रहकर, स्वतंत्र रहकर, अपनी शक्ति से अपने आप ही 100 साल तक हम जी पाए, हम किसी के अधीन ना हो, किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये हो गया अदीना श्याम, शरदा शतम 100 सालों तक जिए। भूयश्च उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्षों के उपरांत भी हम देखें, जिए, सुने, स्वतंत्र रहें, अर्थात आरोग्य शरीर, दृढ़ इंद्रियां, शुद्ध मन, आनंद सहित हमारी आत्मा सदा रहे। यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य इसको छोड़कर दूसरे की उपासना करते हैं, वे पशु के समान दुख भोगने वाले हो जाते हैं। शरदः शतात, उससे मतलब है कि 100 से भी अधिक वर्ष की हमको अगर जीवन मिले तो हम उसको भी उसी तरह जिए जैसे हमने इसमें जिया है। चक्षु से यहाँ पर सबका दृष्टा कहा जा सकता है। देवहितम, धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक, पुरस्तात, सृष्टि से पूर्व वर्तमान, शुक्रम, तीनों कालों में शुद्ध रहने वाला, उत्तचरत, उत्कृष्ट का व्यापक, ज्ञान स्वरूप परमात्मा। शरदः शतम, 100 वर्ष तक हम देखें, अनुभव करें, परमात्मा की कृपा बनी रहे, 100 वर्ष तक हमको जीवन के प्राणों को धारण करते रहें, उस ब्रह्म की कृपा से, उसके गुणों से हम सब कुछ ग्रहण करें। प्रब्रवाम, अन्यों को भी उपदेश दें। प्रब्रवाम से मतलब होता है बोलना, कहना। ब्रुव मतलब स्पीच देना, तो हम बोलें भी और लोगों को उपदेश भी दें और उन पर कृपा भी करें, उनको ज्ञान भी बांटें और उपासना पर विश्वास कर कर काम करें। स्वतंत्र रहें, अधीना श्याम, किसी के भी अधीन न हो, स्वयं मतलब स्वतंत्र रहें, भूया उसी की कृपा से 100 वर्षों से अधिक भी हम जिए और सुने। ये इसका मतलब हो गया चौथे मंत्र का। अब ऐसा है कि जब हम बार बार रोज ही ईश्वर की महिमा अपने में देखेंगे, कभी हम ओम वाक से देखेंगे, कभी उसका अर्थ करेंगे, कभी हम अर्थ नहीं करेंगे तो वाणी से परमात्मा की महिमा का प्रकाश देखेंगे और ईश्वर से मिलने और उससे संबंध स्थापित करने की मनोकामना करेंगे। ये उपस्थान है। हर वस्तु में ईश्वर को देखने का स्वभाव बनेगा, ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होगा, पक्का होगा। धीरे धीरे उत्तर उत्तम, पहले शब्द में उत था, फिर उत्तर था, फिर उत्तम। तो पहले उन्नति का स्टेप बाय स्टेप है, पहले ऊपर उठना, फिर और ऊपर उठना, फिर सबसे उत्तम में चले जाना। यही सानिध्य है परमात्मा का। समस्त ज्ञान का जानने वाला, सभी कुछ को जानने वाला हे परमात्मा, जिसके ज्ञान के झंडे हर तरफ लगे ही हुए हैं, फैले हुए हैं। सारी सृष्टि ही उसकी इच्छा है। हमारा शरीर, सब प्राणी, सब प्रकृति उस जात वेदस की ही संकेत करते हैं, केतु हैं। हर वस्तु में ईश्वर और हर वस्तु को ईश्वर में देखना है। मित्र, वरुण, अग्नि, तीनों से परमात्मा के गुणों का ज्ञान होता है। मित्र से, वरुण से और अग्नि से। सूर्य आत्मा वो सृष्टि के लिए, जैसे पृथ्वी के लिए सूर्य है, वैसे वो सारी सृष्टि के लिए वो सूर्य है। जैसे हमारे शरीर के लिए आत्मा है, वैसे ही सारी सृष्टि के लिए वो परमात्मा एक आत्मा है। और स्वहा आनंद प्रदक है। स्वहा का मतलब है आनंद का प्रतीक। वही ज्ञान की सृष्टि है, वही चक्षु है, वही दूरदर्शी है, वही सब कुछ देखता है, वही ज्ञान चक्षु है। उसकी ही आंख है जो सारी सृष्टि को देखती है और चलाती है। और उसी के शुक्र से, उसी के बीज से ये बोध का बीज बनता है, जो कि प्रकृति को बनाता है और इसमें निहित हर पदार्थ को बनाता है। अब ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की वाणी को सुनने की क्षमता लेकर, ताकि हम उसको सुन सकें हमेशा के लिए, वो शृणुयाम में हम परमात्मा की श्रुति को सुनते हैं, प्रब्रवाम में हम परमात्मा के वेद मंत्रों को बोलते हैं और परमात्मा की दास्ता और उसकी बुरी आदत
परमात्मा से ही हम मांगते हैं कि हमारे अंदर कोई दासता ना रहे, बुरी आदतें ना रहे, हम किसी और के दास ना बने। ये पहले एक उपनिषद में हमने बात की थी कि जो मनुष्य होता है वो अपने कर्मों के कारण प्राकृतिक शक्तियों का दास बन जाता है, तभी उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति के बंधनों में बंधा रहता है। तो जब यहाँ पर हमने कहा कि अधीना श्याम, तो उसका ये भी मतलब है कि हमको प्रकृति की दासता भी छोड़नी है, उसकी डिपेंडेंस भी हमको अब नहीं चाहिए। जब उसकी डिपेंडेंस नहीं रहेगी तो भगवान कृष्ण ने जैसे समझाया है कि प्रकृति का जब जकड़ और बंधन छूटेगा तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेगा और वो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाएगा, अपनी अथॉरिटी जमाएगा और प्रकृति उसकी इच्छा के अनुसार काम करेगी। इसी को अवतार कहते हैं। तभी मनुष्य अवतरित होकर संसार में आता है, उसी को अवतार कहते हैं। तो ये बातें परमात्मा के बारे में बताई गई हैं इसमें। अब जातवेदस ईश्वर सर्वज्ञ ज्ञानियों का प्रदाता, सोम यज्ञ करता है, सृष्टि को हमारे लिए बनाता है। जो बनाने वाला है वो सारी सृष्टि को जानता है और सबके बारे में जानता है। यही परमात्मा है जिसको हमें समझना है, और हम परमात्मा से ही ये व्यवस्था मांगते हैं कि हमारा जीवन, हम ये नहीं कहते कि हमारा जीवन अंत हो जाए, हम जीवन मांगते हैं। जो जीवन है हमें मिलना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के थ्रू ही, इस शरीर के थ्रू ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। हमको परमात्मा को पाने का मार्ग इस शरीर से ही मिलेगा। तो ये उपस्थान मंत्र का चौथा मंत्र है, जो कि हमको कहता है कि परमात्मा से प्रार्थना करके, परमात्मा से मांग के, परमात्मा को अपने अंदर धारण करके इस तरह से अपने शरीर में उसको अनुभव दोबारा करो। तो हमने शुरू भी शरीर से किया था, अंत भी हमने शरीर से किया है, और शरीर के अंदर आते आते हमने परमात्मा का अनुभव सब जगह कर लिया है। और जब हम परमात्मा को अपने शरीर के अंदर इस प्रकार अनुभव करते हैं तो हम उसकी समाधि में बहुत डीप बैठ जाते हैं। ये उपस्थान मंत्र के चारों मंत्रों का अर्थ यहाँ पर बैठता है। अब इसके बाद हम लोग दो मंत्र और नॉर्मल बोलते हैं। एक तो कल्याण मंत्र जो शिव का मंत्र है, और दूसरा मंत्र होता है जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। तब हम संध्या को समाप्त कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कौन सा? हम कहते हैं नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। सुख स्वरूप और दुख देने, सुख देने वाले, सुख स्वरूप और सुख देने वाले, उत्तम कर्मों के कर्ता एवं प्रेरक, कल्याण स्वरूप, मोक्ष प्रदाता ईश्वर को हमारा नमस्कार हो। अधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सभी दुखों को दूर करने वाले परमात्मा का पुनः पुनः धन्यवाद। नमः शंभवाय च, सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। मयो भवाय च, सुख देने वाले परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। शंकराय च, उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करने वाले, मयस्कराय च, उत्तम कर्मों की प्रेरणा करने वाले परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। शिवाय च, अत्यंत कल्याणकारी प्रभु के लिए, वह शिवतराय च, हम सबको मोक्ष देने वाले परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। ओम शांति शांति शांति। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हर दुख को दूर करने वाले परमात्मा को हम पुनः प्रार्थना करके शांति मांगते हैं। इसके ऊपर एक मंत्र है छोटा सा, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धि भवेना। हम लोग, कुछ लोग इन मंत्रों को बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मगर बड़ा सिंपल अर्थ है कि हे ईश्वर दयानिधे, दया करने वाले हे ईश्वर, भवत कृपया, तुम्हारी ही कृपया से, अनेन जपोपासनादि कर्मणा,
अनेक कर्म जो हम करते हैं, जप करते हैं, उपासना करते हैं और बाकी कर्म करते हैं परमात्मा की, ज्ञान कर्म और उपासना करते हैं, उनमें जो भी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, हमारे जितने भी काम, हमारी जितने भी भावनाएं, हमारे जितने भी कर्म धर्म के कारण, अर्थ के कारण, काम के कारण और मोक्ष के कारण, जो कि सद्य सिद्धि वाले हों, जो कि पवित्र हों, प्योर हों, जो कि अच्छे पर्पस के लिए हों, जिनमें कोई गलत पर्पस न हो, उन सबको सिद्धि भवे न, उन सबको परमात्मा पूरा करो, उनको सिद्ध करो, मेरे शुभ कर्मों को ही सिद्ध करो, मेरे शुभ धर्म कर्मों को, मेरा शुभ अर्थ पाने के लिए, मेरी शुभ कामनाओं को और मेरी मोक्ष की प्रार्थनाओं को, इन सबको परमात्मा पूरा करो। यह हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं। आखिर में हम गायत्री प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 36वां अध्याय यजुर्वेद का तीसरा मंत्र। ओम आकार, उकार और मकार से सिद्ध परमेश्वर का उत्तम नाम, अ, उ और म से बना हुआ परमेश्वर का जो सबसे उत्तम नाम है वो है ओम। अग्नि जो कि ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा को विदित रूप से हम याद करते हैं, परमात्मा के नाम को हम अ, उ, म से याद करते हैं। भू भूरति वे प्राण, वो जो सब जगत के जीने का हेतु और प्राण से प्रिय है, इस परमेश्वर को जो प्राण दाता है, जो सब चीजों को एग्जिस्टेंस में लेके आता है। भुवा भुवरित्यापान, जो मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्तों को और सब सेवकों को धर्मात्मा दुखों से अलग करके सुख प्रदान करता है, इसीलिए परमेश्वर का नाम भुवा है, क्योंकि वो सब दुखों से दूर करता है। जो उसकी दुख से दूर करने की शक्ति है उसको हम भुवा कहते हैं। स्वह स्वरितित व्यान, जो सब जगत में आनंद और कल्याण लाता है, वो स्वह है जो सब जगत में व्यापक होकर सबके नियम में रखता है, सबके ठहरने का स्थान देता है और सुख स्वरूप है, और इससे परमेश्वर का नाम स्वह है। तो भू भुवा स्वह। सवितु, जो सारे जगत का उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न का कारण है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान है, वो होता है सवितु। देवस्य, जो सबके आत्माओं का प्रकाश करने वाला, सुखों का दाता है, वो परमात्मा देवस्य है, सभी की आत्मा में जो प्रकाश लाता है। वरेण्यम, जो अत्यंत ग्रहण वरण करने योग्य परमात्मा है, जिसका हर स्वरूप वरण करने योग्य है। भर्ग, शुद्ध विज्ञान के साथ, उस एनर्जी के साथ जो कि बाकी की हर नेगेटिविटी को भस्म कर देती है, जो कि मेरे अंदर जितना भी बैठा हुआ गलत ज्ञान है, अज्ञान है, वो सब भस्म कर देती है। भर्ग, शुद्ध विज्ञान का स्वरूप है। तत्, उसको, धीमहि, हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें, क्योंकि यह जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह न हमारी धिया बुद्धियों को प्रचोदयात्, कृपया करके सब बुरे कर्मों से अलग करके उत्तम कर्मों में लगाए और अच्छी दिशाओं में लेकर जाए। तो ये होता है हमारे लिए बेसिकली गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने संध्या वंदना के मंत्रों को कंप्लीट कर लिया है, सारे मंत्र पे हमने चर्चा कर ली है। अब मैं इसको अभी खोल देता हूँ इसको फॉर द सेक ऑफ एनी क्वेश्चंस। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कल 26 को हम लोग प्रार्थना मंत्रों पे बात शुरू कर लेंगे। जो 8 प्रार्थना के मंत्र होते हैं, विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुर से लेकर अग्नेय सुपथाराय तक, उन 8 मंत्रों पे हम कल चर्चा शुरू करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, क्योंकि 8 मंत्र हैं। तो नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे को जो 31 और 1 है, वो भी हम प्रार्थना मंत्रों पर ही कैरी ऑन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली सैटरडे संडे आएगी 6-7 तारीख वाली, अगर ठीक लग रहा है तो उससे हम श्वेताश्वतर उपनिषद शुरू कर लेंगे। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है।
ठीक है, तो अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तब आप पूछ सकते हैं मेरे से। मेरा एक जरा ओपन सवाल है कि जो अवतार होते हैं तो कोई कारण के लिए होते हैं। जब धरती पे पाप बढ़ जाता है कि धरती पे अत्याचार बढ़ जाते हैं, एक कौम दूसरे कौम पे अत्याचार करती है, तब अवतार होता है। जी, तो आजकल अभी तक ऐसा हुआ नहीं, धरती इतनी नष्ट नहीं हुई है कि अवतार की जरूरत पड़ी हो। नहीं, जब इसको देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा आज का नहीं है, लेकिन जो इसको समझाते हैं कि जब भगवान कृष्ण अवतरित स्वरूप समझाते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि मैं या कोई भी ऐसी आत्मा जो कि मोक्ष प्राप्त आत्मा है, वो दोबारा मनुष्य का रूप धारण करके जन्म ले। ये जी जरूरी नहीं होता। ये भी होता है कि वो अपने थोड़े थोड़े अंश अलग अलग मनुष्यों में प्रेरित करके बांट देती है। तो ऐसा भी होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अवतारों के थोड़े थोड़े अंशों को लेकर सृष्टि में उन्हीं का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जरूरी जी नहीं है कि भगवान कृष्ण को ही आना पड़ेगा। वो अपने अपने गुणों को बांटकर अलग अलग लोगों में दे सकते हैं और उनके थ्रू काम होता रहता है। तो सृष्टि के अंदर जो अच्छाई है, भलाई है, या जो भी पर्पस है जी अवतार लेने का, वो चलता रहता है। ठीक है, आज के मंत्र हाँ, पे कोई प्रश्न या कुछ किसी को पूछना है? आज के मंत्र पे जो हमने बात की है, या कुछ और समझना है? ज्यादा गहरे हो गए लगता ऐसे समझ में आ गए हैं, पर आ गए, उसका पर डीपली थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। उसको डीपली समझ नहीं आएगा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पीयूष जी? है। इंटीग्रेशन करेंगे ही तब जब उस पर चिंतन मनन करेंगे। इंटीग्रेशन तभी होगी जब मंत्रों को लेके बैठेंगे, बैठने के बाद उनके स्वरूपों को देखेंगे, एक 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 करके अपने अंदर धारण करेंगे। धारण करते 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 वो अपने आप अंदर बैठना शुरू हो जाता है। कोई भी जो ज्ञान होता है संसार का, कोई भी ज्ञान जिसको आप पाना चाहते हैं, जब आप उस ज्ञान में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते रहते हैं, तो वो ज्ञान अपना स्वरूप अपने आप आपके ऊपर खोलना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ये इंटीग्रेशन होती है कि जब हम लगे हुए हैं साधना में, इसमें कि परमात्मा की तपस्या में, परमात्मा के नाम में, उससे जुड़ने में, तो वहां इंटीग्रेशन तभी हो जाती है जब वो अपने आप ही आपके ऊपर अपना स्वरूप खोलना शुरू कर देता है। और ये होता जरूर है क्योंकि हर ज्ञान के साथ होता है। तो जब ये हर ज्ञान के साथ होता है तो इसके साथ होना जरूरी है। तो ये इसी तरह से खुलना शुरू होगा और तभी इंटीग्रेशन शुरू होगी। तभी संध्या मंत्रों का जाप करते करते समाधि लगनी शुरू हो जाएगी। तभी डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। ठीक है ना? ठीक तो है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए तो अभी हमने LKG पार नहीं करी। बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत नहीं लगेगा, इतना लेट टाइम अस सी। नहीं लगता। बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने में वो डीप है। डीप तो है। ऐसे बोले तो समझ में आ गया, पर सच्ची नहीं आया है। सही बात है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। है कि प्रैक्टिकल हाँ, समझ जैसे नहीं कि आया। हाँ, बाकी सब करने समझ से में आ करने गया। से हाँ, ही ऐसा समझ आएगा। वो शब्दों का तो समझ में आ गया, ज्ञान परमात्मा का भी पता लग गया वो कि करने से हर चीज में ओवरऑल भी, आप परमात्मा को ही पाना है। ओवरऑल सब पता चल गया। हाँ, वो बस अब प्रैक्टिकल जब करना शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते वो भी खुलने लगे। चिंतन मनन के साथ बैठेंगे, ध्यान ध्यान से ठंडे दिमाग के साथ, थोड़ा सा टाइम निकाल के 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो ये खुलने लग जाएगा। और जब भी जरूरत हो मेरी रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर ली कि इसमें ये कहा गया था, ये मंत्र के लिए ये कहा गया था, अच्छा मैं इस पर मेडिटेट करता हूँ या इस पर ध्यान देता हूँ, इस तरह करने से हो गया। पीयूष, मेरा एक मुझे ये लगता है
कि ये मंत्रों का अगर मीनिंग हम हिंदी में साथ साथ पढ़ सके तो मुझे कुछ लगता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा ताकि वो याद हो जाए वो मीनिंग। बिल्कुल, तभी तो मैं एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूँ ना। नहीं, पर वो आपने बताया ना, तो पर पढ़ने के लिए चाहिए ना कुछ पीयूष। मतलब पेपर वर्क। बहुत किताबों में है। हाँ, कई किताबें हैं जो बताती हैं। नहीं है मेरे पास, अभी जो मेरे पास भी किताब है इसमें मीनिंग लिखे हुए हैं, पर वो मीनिंग वैसे नहीं है, बिल्कुल और तरह के हैं। तो एक दूसरी कोई 2-3 और किताबें ले लीजिए, अलग अलग क्रॉस रेफरेंस करेंगे तो मीनिंग्स निकलने लग जाएंगे। ठीक है ना, अलग अलग रेफरेंसेस देख लीजिए, मिल जाएंगी। कौन सी किताब सबसे अच्छी है, सिंपल है? ये मैं आई कांट टेल यू वन बुक लाइक दैट। अच्छा, मैं मुझे देखूंगा, लगता है मैं सबसे सर्च अच्छी करके किताब, बताता हूँ आपको नाम कुछ 2-3 किताबों के। सबसे अच्छी किताब तो आपके वीडियो सुनने के। एक चीज है, सबसे अच्छी किताब होगी अगर हम जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़ लें और जो हमें समझ आता है वो लिख लें। देखिए, मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि जब लिखता हूँ तो बात समझ आती है, सिर्फ पढ़ने से स्टे नहीं करती, रिटेन नहीं सही। करती। जी, ये बात ये ठीक है। सही बात है। रिटेन करता हूँ जब मैं, तब रिटेन करता हूँ जब मैं लिख लेता हूँ उसको, हाँ जी, और लिखने से थोड़ी ज्यादा रिटेन होती है देन ओनली पढ़ने से। तो मैं राइट तो इसके राइट। लिए ही लिखता हूँ। तो मेरी ये सब लिखी हुई चीजें पड़ी हुई हैं क्योंकि मैं रिटेन करने के लिए लिख रहा था शुरू से। तो मैं लिख लिख के रख लेता हूँ ताकि मैं रिटेन कर सकूं। ठीक है ना। अब आप मेरी बातें सुन के, जो मेरी रिकॉर्डिंग्स है उनको सुन के थोड़े नोट बना सकते हैं। अगर नोट बना सकते हैं शब्दों को और समझ के लिख सकते हैं तो लिख कर उनको फिर उस तरह पढ़ लीजिए। पीयूष समझ में आ इतना जो आप बोलते हैं इतना फास्ट होता है, जो आपकी सुनेंगे भी वो भी इतना फास्ट होता है कि लिखने का टाइम नहीं होता फिर। हाँ, ये ठीक बात है आपकी कि यस। सच बात है आपकी कि मैं इससे ज्यादा स्लो तो कर नहीं सकता ना इस बात को, नहीं, आपकी सुन रहे हैं लोग। लेकिन उसका तरीका यही है कि रिकॉर्डिंग्स को दोबारा सुनिए और पॉज कर करके नोट कर लीजिए। ठीक है ना, सही पॉज कर बात है। करके नोट कर लीजिए, वो इजी हो जाएगा। जब तक कोई ऐसा मिल जाएगा मनुष्य जो कि मेरी ये सारी इतनी सारी नोटबुक जो हैं उनको पब्लिश करना शुरू कर दे, तब तो फिर ये बांट दी जा सकती हैं सभी में। पता नहीं आपके वीडियो जो भेजते हैं, आप भेजते हैं वो पॉज होगा कि नहीं, आई डोंट नो। हाँ होगा, प्ले में पॉज हो जाएगा, जैसे हो प्ले कर रहे जाएगा। हैं ऐसे ही पॉज हो जाता है। हाँ, हो बड़े जाता आराम है। से हो जाता है, बड़े आराम से हो जाएगा, हो जाता है। बड़े आराम से। जो अपने आप नोट लिए हों वो दोबारा पढ़े जा सकते हैं। ये है कि नोट बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अपने बने तो अपने हाथ का लिखा हुआ याद रहेगा। याद, हाँ। दोबारा पढ़ना भी आसान रहता है। और हाँ, वैसे भी अब अगर हम सोचें, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब भी अपने आप नोट लेके फिर किताब में भी देखते थे, लेकिन अपने नोट्स में देखते थे कि इसमें क्या लिखा था हमने। वो रिकलेक्ट हो जाता है ना, पुराना नॉलेज वो ज्यादा याद रहता है। रिफ्लेक्ट आ जाता है, तो लिख लेने से बहुत चीजें अच्छी याद आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सबसे अच्छी किताब वही है जो अपने आप लिखी हो, चाहे दूसरों की कॉपी करके। हाँ, गुड। चलिए, और प्रश्न, कोई और कमेंट या क्वेश्चन या कुछ? आई होप कि ये संध्या के मंत्रों से कुछ गेन किया है सबने, और सभी इसके बहुत ऊपर गेन कुछ किया चिंतन मनन पीयूष करेंगे। जी। पवित्रता आ जाती है पीयूष जी। हाँ, यही पर्पस यही होता है ना, परमात्मा के साथ जुड़ने का पर्पस ही है पवित्रता, पवित्रता होना। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं सुबह, और कल हम प्रार्थना मंत्र की बात शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। सबको नमस्ते। नमस्ते। everybody। नमस्ते। अपना दिन एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए।